जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी और आज का टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन। और यह टॉपिक जेटेट, सीटेट, यूपीटेट तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जेटेट स्पेशल है। सवाल है कि सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। ऑप्शन है अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सीखना जो है, ठीक है, ये किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो देखिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अधिगम सहायक है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है, लेकिन विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है। ये टॉपिक यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। व्यवहारिक कुशलता के साथ, जो व्यवहार भाषा में वो लोग रोज जिस भाषा का व्यवहार वो बोलने में करते हैं उसी को कहा जाता है व्यवहारिक कुशलता। ठीक है, अब बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। ऑप्शन है संज्ञात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक और वाचिक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्रियात्मक। अगला है संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो शाब्दिक अधिगम में संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। ठीक है, अगला है कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है। तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं हम लोग। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। तो देखिए भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं और उससे यदि हमारा संपर्क है तो वहाँ का भाषा हम लोग सीख जाते हैं। 8 नंबर सवाल है कि चोम्स्की के अनुसार, ठीक है, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। कौन सी खोज। तो देखिए चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, 9 नंबर है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है। वाइगोत्स्की का, चोम्स्की का, पियाजे का या पावलोव का। तो देखिए यह विचार आपका पियाजे का है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन है आपका वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चा जब अपनी भाषा का प्रयोग करता है तो वो 2 प्रकार की बोली बोलता है। ठीक है, 11 नंबर की भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है। तो देखिए भाषा अर्जन को प्रभावित करता है आपका दैनिक जीवन का अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, यानी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आगे भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है। ऑप्शन है चोम्स्की का, ओरोरिन का, वाइगोत्स्की का या जीन पियाजे का। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का
प्रयोग, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब हो जाता है आम खाते खाते। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अनुकरण पर बल देता है, ठीक है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। 17 नंबर है कि वायुगोत्सकी के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर? तो देखिए ये हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया पर, ठीक है। 18 नंबर है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समाज का। चलिए भाषा अर्जित करने में वायुगोत्सकी ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। आगे है भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, किसके बाहर नहीं हो सकता? भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समाज के बाहर। 21 नंबर सवाल देखिए कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ये कथन सही है। 3 नंबर नहीं है। अब देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो सवाल क्या है आइए देखते हैं। सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। 23 नंबर है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अब है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? तो भाषा का प्रयोग सिखाना। किसका प्रयोग सिखाना? भाषा का प्रयोग सिखाना, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इसमें क्या भराएगा? खाली स्थान भरने के लिए दिया गया है। तो देखिए इसमें हो जाएगा घर, परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, ठीक है। आगे चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो देखिए चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कथन सही है। आगे भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो कथन सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। चलिए 28 नंबर देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इसमें हो जाएगा क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश वहां मिलता है। अगला है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है ऑप्शन 4, वायुगोत्सकी का। अगला है संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। तो देखिए यह हो जाएगा भाषा क्षमता, भाषा क्षमता, ठीक है। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका है? तो देखिए बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका वाइगोत्स्की का। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भाषा परिवेश। किसी भाषा को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अवधारणाओं और शब्दावली का। चलिए 36 नंबर सवाल है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? तो देखिए भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का अर्थ है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। आगे है कि निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसको कहते हैं? निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसको कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। 38 नंबर है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे के द्वारा। अगला है हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग से। चलिए पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है आपका सामाजिक प्रक्रिया है। अगला स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण। संप्रेषण जो है अचेतन प्रक्रिया है। अगला पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, आत्म केंद्रित से सामाजिक तक। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, व्यक्तिगत भाषण। अगला कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्रिया का। अंतिम 2 सवाल है कि भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? तो देखिए भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीख सकते हैं वर्णमाला के क्रम में। अंतिम सवाल आपके लिए है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा।